अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पर बात करने वाले हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की तरह एक सेपरेशन टेक्निक है। इस टेक्निक के ज़रिए हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं, मगर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो यहाँ चार्ज के बेस पर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम अलग कर सकते हैं। तो चार्ज दो किस्म के हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स चार्जड हों, या पॉजिटिव चार्ज हों या नेगेटिव चार्ज हों, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए, जिसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो चलो बच्चों, देख लेते हैं कि इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में इन्वॉल्व होती है, वो है बच्चों इस क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली मैट्रिक्स, जिसको हम स्टेशनरी फेज भी कहते हैं। ठीक, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम इस्तेमाल होती है, उस कॉलम में जो स्टेशनरी फेज इस्तेमाल होती है, स्टेशनरी फेज। ठीक, स्टेशनरी फेज जो एक मैट्रिक्स होती है, उस मैट्रिक्स के साथ एक चार्ज या आयोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो जोड़ा जाता है। चार्जड, या हम कहेंगे आयोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो जोड़ा जाता है, परमानेंटली जोड़ा जाता है। इसको हम कहते हैं, हम इमोबिलाइज करते हैं। यानी आप यहाँ देख रहे हो, ये जो कॉलम का मैट्रिक्स है, जो मैंने शेड किया, ये कॉलम की मैट्रिक्स है, यानी कॉलम का स्टेशनरी फेस। ये सेलुलोज हो सकता है, एग्रोज हो सकता है, पॉलिस्टरीन हो सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स जो है यूज़ होती हैं यहाँ पर एज ए मैट्रिक्स। उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन जो भी मटेरियल इस्तेमाल हो यहाँ पर, उस मैट्रिक्स के साथ एक आयोनिक या चार्ज फंक्शनल ग्रुप जो है इमोबिलाइज की जाती है, जोड़ा जाता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ये जोड़ा जाता है ताकि ये परमानेंटली इसके साथ बाउंड रहे। तो यहाँ जो मैट्रिक्स दिखा है बच्चों, इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ देख रहे हो आप ए नेगेटिव आयन जो है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ा गया है। ठीक, इस वाले पोर्शन को आप 5 मिनट के लिए भूल जाइए, यहाँ नहीं देखना। ठीक है, इस पोर्शन को आप ध्यान में रखना है। जब ये समझ आ जाएंगे तो दूसरा खुद समझ आ जाएगा। तो यहाँ क्या क्या, एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के साथ एक चार्ज फंक्शनल ग्रुप जो है वो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जोड़ा गया है। फिर क्या करते हैं इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के थ्रू एक और आयन जोड़ा जाता है जो पॉजिटिव चार्ज हो। एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक आयन जो है इस कॉलम के थ्रू पास की जाती है। तो पास करने से क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज, वो आयन, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं आप, कैट आयन। तो एक कैट आयन जो है वो पास की जाती है, फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव आयन पास की जाती है। तो पास करने से क्या होती है, जब ये कॉलम के थ्रू पास होती है, तो ये जो कैट आयन है, ये कैट आयन इस मैट्रिक्स के साथ जो एन आयन है, मैट्रिक्स के साथ जो ए नेगेटिव आयन है, उसके साथ अटैच हो जाती है। मगर इस बार जो अटैचमेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ज़रिए वो आयन जो हमने कॉलम के थ्रू पास किया, वो बाइंड होती है, वो अटैच होती है मैट्रिक्स के साथ जो इमोबिलाइज्ड फंक्शनल ग्रुप है, आयोनिक फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जोड़ा जाता है। अब इस बार क्योंकि आपके मैट्रिक्स के साथ एक ए नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो उसके साथ ये बी पॉजिटिव वाला जो कैट आयन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से इनके साथ बाइंड होती है। बाइंड हो गया बच्चों। इस बी पॉजिटिव आयन को जो हमने कॉलम के थ्रू पास किया, और जो मैट्रिक्स के
फंक्शनल ग्रुप के साथ, आयोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ जो जुड़ गया, इनको कहते हैं बच्चों काउंटर आयंस। काउंटर आयंस। तो यहाँ बी जो है काउंटर आयन है, ये बी पॉजिटिव जो कैट आयन है वो काउंटर आयंस है, वो जुड़ गया इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ज़रिए। अब आपका कॉलम तैयार है सेपरेशन के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें इस कॉलम के थ्रू उस मिक्सचर को पास करनी है जिनके कंपोनेंट्स हमको सेपरेट करनी है। तो ज़रूरी बात है कि वो चार्जड होने चाहिए। मान लो हम एक मिक्सचर लेते हैं, उस मिक्सचर में है सी पॉजिटिव आयन्स, एक डी है जिसका कोई चार्ज नहीं है, मान लो ई है उस पर नेगेटिव चार्ज है, ये मिक्सचर है। इस मिक्सचर को हम कॉलम के थ्रू पास करेंगे थ्रू मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस बफर होती है, उस बफर के ज़रिए हमने इसको पास किया कॉलम के थ्रू। तो जब पास होता है ये मिक्सचर इस कॉलम के थ्रू नीचे, तो रास्ते में क्या होता है, इस कॉलम के अंदर होता क्या है, कॉलम के अंदर जो कैट आयन है, जो मिक्सचर में कैट आयन है, मान लो यहाँ पर कौन है सी पॉजिटिव, ये देखो ये सी पॉजिटिव, जो मिक्सचर के कैट आयन्स है वो उस कॉलम में मौजूद जो काउंटर आयन्स है वो भी पॉजिटिव चार्ज है उसको रिप्लेस करते हैं। वो उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या हम कहते हैं डिस्प्लेस करते हैं। उसको हटाते हैं, उसकी जगह ये जुड़ जाती है। तो बी को हटा के सी जुड़ जाता है, बी को हटा के सी जुड़ जाते हैं। जो बी जो काउंटर आयन्स है वो हट जाएंगे, उसकी जगह सी जो है इस ए के साथ जुड़ जाती है, ए के साथ, ए नेगेटिव के साथ अब सी पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी जो डी है जो अनचार्ज है वो बाहर निकलेगा, वो वहीं पर नहीं रहेगा क्योंकि वो किसी के साथ अटैच नहीं होगा। ई नेगेटिव है वो भी अटैच नहीं होगा, तो वो भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अंदर कॉलम में कौन रहेगा, ये सी पॉजिटिव रहेगा जो हमारे मिक्सचर का एक कंपोनेंट है, वो कॉलम में रहा ए नेगेटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ज़रिए वहाँ पर टिका रहेगा। तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ ये हुआ बच्चों, यहाँ सी पॉजिटिव ए नेगेटिव के साथ जुड़ गया और बी पॉजिटिव वहाँ से हट गया। तो यहाँ अदला बदली हो गया, इसको कहते हैं हम एक्सचेंज। यहाँ एक्सचेंज हो गया, क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया, लेना देना, यहाँ लेन देन हो गया। सी पॉजिटिव ए नेगेटिव के साथ जुड़ गया और बी पॉजिटिव वहाँ से हट गया। तो बी पॉजिटिव हट गया, सी नेगेटिव सी पॉजिटिव ए नेगेटिव के साथ जुड़ गया। तो यहाँ एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज किसकी हो गई, एक्सचेंज इस पॉजिटिव चार्ज आयन्स की हो गई, जिनको हम कैट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैट आयन्स की एक्सचेंज हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, कैट आयन्स की एक्सचेंज हो गया। एक कैट आयन सी पॉजिटिव ए नेगेटिव के साथ जुड़ गया, दूसरा कैट आयन बी पॉजिटिव वहाँ से हट गया। तो यहाँ एक्सचेंज हो गया कैट आयन्स की। ठीक, तो वो क्रोमेटोग्राफी जहाँ कैट आयन्स की एक्सचेंज होती है, कैट आयन्स की एक्सचेंज होती है, उसको हम कैट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये मुझे आपको समझाना था। कैट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होती है, कैट आयन्स की एक्सचेंज होती है। ठीक है बच्चों, और जब कैट आयन्स की एक्सचेंज होती है तो कैट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स के साथ क्या जुड़ा है, एक एन आयन जुड़ा है। मैट्रिक्स के साथ फंक्शनल ग्रुप क्या है, एन आयन है, ए नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको ये जहन में रखना है कि जब भी क्रोमेटोग्राफी कैट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो, यानी उस क्रोमेटोग्राफी में कैट आयन्स की एक्सचेंज होती है, उस वक्त जो मैट्रिक्स होती है, ठीक, जो एक्सचेंज कराता है, तो जो एक्सचेंज कराता है वो एक्सचेंजर कहलाता है। एक्सचेंजर ये है, ये एक्सचेंजर है। मैट्रिक्स जो है वो एक्सचेंजर है। तो मैट्रिक्स में ए नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है, तो जो एक्सचेंजर है वो एन आयन होती है। कैट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स है, जो एक्सचेंजर है, वो एन आयन होती है। ये आपको याद रखना है, ये उल्टा रिलेशन है, एन आयन। ठीक है, जब मैट्रिक्स एन आयन हो तो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन जुड़ जाती है। उस काउंटर आयन को बाद में रिप्लेस करता है वो कंपोनेंट
जिनको हमको सेपरेट करनी है, वो कैट आयन जिनको हमको सेपरेट करनी है। तो यहाँ कैट आयन की एक्सचेंज हो जाती है। तो कैट आयन्स एक्सचेंज होने की वजह से इसको हम कैट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और जो एक्सचेंजर है, जो मैट्रिक्स इसमें इस्तेमाल होती है, वो एक एन आयन होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। बस ये वाला चीज़ आपको समझ गया आ गया। तो अगर हमको कोई कैट आयन सेपरेट नहीं करती, कोई एन आयन सेपरेट करना है, कोई कैट आयन सेपरेट नहीं करनी है बल्कि एक एन आयन सेपरेट करनी है, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या करनी है, उस वक्त जो आपको मैट्रिक्स है, जो कॉलम में मैट्रिक्स है, उसके साथ एक पॉजिटिवली चार्जड फंक्शनल ग्रुप जोड़ देने हैं। जैसे यहाँ जोड़ दे ए पॉजिटिव, पॉजिटिवली चार्जड फंक्शनल ग्रुप जो है वो कोवैलेंटली अटैच करना है मैट्रिक्स के साथ। तो उस वक्त ये एक्सचेंजर है। इस एक्सचेंजर को हम कहते हैं बच्चों, आप कैसे नाम देंगे इसको, अभी फ़िलहाल आप नाम मत दें। ये एक्सचेंजर आप इसको जहन में रखना, ये एक्सचेंजर है, ठीक। इस एक्सचेंजर का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिवली चार्जड है। हम क्या करते हैं, इस कॉलम के थ्रू नेगेटिवली चार्जड आयंस जो है वो पास करते हैं। वो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है बच्चों, यहाँ बी नेगेटिव है, ये बी नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू टेम्परेरीली इस ए पॉजिटिव के साथ अटैच रहेंगे थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो यहाँ बी नेगेटिव जो है अब काउंटर आयंस कहलाएंगे, ठीक। कॉलम तैयार है। आप इस कॉलम के थ्रू हमको एक मिक्सचर जो है के कंपोनेंट्स सेपरेट करने हैं। मान लो उस मिक्सचर में है सी नेगेटिव, ठीक है, डी है उसमें, या ई पॉजिटिव है। तो जब इस मिक्सचर को इस कॉलम के थ्रू पास करते हैं तो मिक्सचर में जो सी नेगेटिव है, ये सी नेगेटिव, ये रिप्लेस करता है इस बी नेगेटिव को। तो बी नेगेटिव हट जाती है वहाँ पर और सी नेगेटिव उसकी जगह अटैच होती है ए पॉजिटिव से। तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज किस चीज़ की हुई, एक्सचेंज नेगेटिवली चार्जड आयंस की हो गई। तो नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम कहते हैं बच्चों एन आयन। तो यहाँ एन आयंस की एक्सचेंज हो गई। तो एन आयंस एक्सचेंज होने वाली इस क्रोमेटोग्राफी को हम एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में एन आयंस की एक्सचेंज होती है और एन आयंस सेपरेट होती है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंजर इस्तेमाल होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में पॉजिटिवली चार्जड मैट्रिक्स या एक्सचेंजर जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये आप बेसिक चीज़ें समझ आ गए। अब हल्का सा एक बेसिक प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व होती है वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये आपको यहाँ लिख कर भी रखा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ मैं पढ़ देता हूँ बच्चों कि आयन एक्सचेंज में बी डिफाइंड एज द रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन्स। यहाँ सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन्स होती है in solution with the ions electrostatically bound with the inert support media. inert support media means matrix, मैट्रिक्स के साथ जो बाउंड आयन है, ठीक है, मैट्रिक्स के साथ जो बाउंड आयन है जिसको हम काउंटर आयन्स कहते हैं, उसकी एक्सचेंज होती है सॉल्यूशन में जो आयन्स होते हैं उनके साथ जिनको हमको सेपरेट करनी है। तो यहाँ एक किस्म का रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन्स होती है, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम में एक मैट्रिक्स पैक की जाती है उसको हम आयन एक्सचेंजर बोलते हैं। वो आयन एक्सचेंजर्स पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है ये आयन एक्सचेंजर, ये नेगेटिव आयन्स को एक्सचेंज कराता है, इसलिए हम इसको एन आयोनिक एक्सचेंजर कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो एक्सचेंजर है उसको हम एन आयोनिक एक्सचेंजर कहते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज एक्सचेंजर होते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्सचेंजर होती हैं जो मैट्रिक्स के साथ हमने इमोबिलाइज किया होता है नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज करता है, इसलिए हम इसको कैट आयन एक्सचेंजर कहते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है आयन एक्सचेंज सेपरेशन आर कैरीड आउट यूजुअली इन ए कॉलम पैक्ड विद आयन एक्सचेंजर। दिस मीडियम may be covalently bound to a functional group that if पॉजिटिव हो वो फंक्शनल ग्रुप, उसको हम एन आयन एक्सचेंजर कहते हैं क्योंकि वो एन आयन को एक्सचेंज कराता है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप जो मैट्रिक्स से अटैच है वो नेगेटिव हों तो वो कैट आयन्स को एक्सचेंज कराता है, इसलिए हम उनको कैट आयन एक्सचेंजर कहते हैं। वो आपको समझा जा चुका हूँ।
फिर आयन जो बाउंड है, आयन्स जो बाउंड है इलेक्ट्रोस्टैटिकली टू द एक्सचेंजर आर रेफर्ड एज काउंटर आयन्स, वो भी आपको बताया है। ठीक है बच्चों, अब हल्का सा प्रोसेस में समझाता हूँ। तो प्रोसेस समझाने के लिए यहाँ 4 कॉलम्स दिखाए गए हैं। इस पे आप जो कॉलम ए है इस पे आप नज़र मारना। सबसे पहला ये हमारा है बच्चों एक्सचेंजर, ये मैट्रिक्स है। ठीक, इस मैट्रिक्स के साथ हमने नेगेटिवली चार्जड फंक्शनल ग्रुप जो है वो कोवलेंटली अटैच किए। देखो ये नेगेटिव 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 है ना, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्जड फंक्शनल ग्रुप है इस एक्सचेंजर के साथ। तो ये कौन सा एक्सचेंजर हो गया, आप जहन में बात रखना, ये कौन सा एक्सचेंजर हो गया। इस एक्सचेंजर के साथ नेगेटिव चार्ज जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये पॉजिटिवली चार्जड आयन्स को एक्सचेंज कराएगा, तो ये कैट आयन एक्सचेंजर हो गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कैट आयन एक्सचेंजर। ये कैट आयन्स को एक्सचेंज कराएगा, क्यों? क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, खुद नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्जड आयन्स को एक्सचेंज कराएगा, इसलिए ये कैट आयन एक्सचेंजर का मिसाल है। ठीक है बच्चों, ओके। तो हुआ क्या, किया क्या, यहाँ पर ये एक्सचेंजर है जो खुद नेगेटिव चार्ज है। यहाँ देखो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है। ठीक है, इस नेगेटिव एक्सचेंजर के साथ हमने पॉजिटिव चार्जड काउंटर आयन्स यूज़ किया है। ये वो है वाई पॉजिटिव, यहाँ पर वाई प्लस, वाई प्लस यहाँ पर काउंटर आयन्स है। देखो ये सब। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इस नेगेटिव एक्सचेंजर के साथ बाउंड है। ठीक है, तो ये वाई प्लस क्या है, काउंटर आयन्स है। समझ गया बच्चों। अब इस कॉलम के थ्रू हमने ये एक्स प्लस जो है ये पास करना है। ठीक है, एक्स प्लस वो आयन है जिनको हमें सेपरेट करने हैं। तो जब एक्स प्लस इस कॉलम के थ्रू पास किया तो ये एक्स प्लस ये कैट आयन उस काउंटर आयन को रिप्लेस करता है। काउंटर आयन यहाँ पर कौन था, काउंटर आयन था वाई प्लस। तो ये वाई प्लस देखो ये बाहर आ रहा है, उसकी जगह पर एक्स प्लस जो है यहाँ पर जुड़ गया है। तो दूसरे स्टेप में वो आयन्स जिनको हमें सेपरेट करने हैं वो रिप्लेस करते हैं काउंटर आयन्स को, और काउंटर आयन्स की जगह खुद जुड़ जाती है एक्सचेंजर के साथ। ये हुआ। ठीक, अब ये जो वाई प्लस है ये तो हमें ज़रूरत नहीं था, ये बाहर आते हैं कॉलम से। हमें ज़रूरत है एक्स प्लस, हमें एक्स प्लस को अलग करनी है। तो एक्स प्लस को अलग करने के लिए ये इस एक्सचेंजर से, इस मैट्रिक्स से रिमूव करनी है। तो एक्स प्लस जो है आप एक्सचेंजर से कैसे रिमूव करें हम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सचेंजर जो है उसके साथ अब हमारा जो डिज़ायर्ड आयन है एक्स प्लस, एक्सचेंजर के साथ जो हमारा एक्स प्लस अब जुड़ा हुआ है यहाँ पर, वो अलग करनी, वो कैसे अलग करनी है। तो 2 तरीके से वो अलग हो सकते हैं बच्चों। या तो हमें पीएच इंक्रीज़ करनी है, पीएच को चेंज करनी है। फिलहाल यहाँ चेंज समझ लो आप, पीएच चेंज करना है। तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम पीएच को इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं, पीएच इंक्रीज़ करते हैं। तो पीएच इंक्रीज़ करने से ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्स प्लस है, एक्स प्लस, इसकी चार्ज ख़त्म हो जाती है और ये न्यूट्रल हो जाती है। देखो यहाँ पर आप देखो ये न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जब ये न्यूट्रल हो जाता है पीएच चेंज करने से, तो ये न्यूट्रल चीज़ें इस नेगेटिव के साथ बाउंड नहीं रहता। ये तभी बाउंड था जब ये पॉजिटिव था। जब पीएच चेंज करने से इसके पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गई, ये न्यूट्रल हो गया। अब ये इट्स नो लॉन्गर बाउंड विद द एक्सचेंजर, तो ये रिमूव हो जाती है, ये बाहर आ जाती है। जब ये बाहर आएंगे हम इसको कलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो डिज़ायर्ड आयन है वो हमें मिल जाती है। एक और तरीका है बच्चों जिसके ज़रिए हम जो एक्स प्लस है कैटायन उसको इल्यूट कर सके, वो ये है कि हम जो वाई प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। वाई प्लस जो कैटायन है उसकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज़ करते हैं। किसमें, जो सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं या बफर हम इस्तेमाल करते हैं उसमें वाई प्लस की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो जब हम वाई प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो जिसकी वजह से जो एक्स प्लस है उसका और एक्सचेंजर के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है। तो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वाई प्लस the electrostatic attraction between the X plus and the exchanger becomes weak.
जिसकी वजह से जो X प्लस है वो रिमूव हो जाती है और उसकी जगह Y प्लस फिर से एक्सचेंजर के साथ जो है वो बाइंड हो जाती है। तो इस तरह से ये X प्लस जो हमारा रिक्वायर्ड कैटायन है वो हमें बाहर मिल सकता है, इलूड हो सकता है। तो ये दो तरीके हैं बच्चों इस कैटायन की इल्यूशन का। एक कि हम पीएच जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। कैटायन की इल्यूशन के लिए पीएच इंक्रीज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये X प्लस जो है वो न्यूट्रल बन गया और वो बाहर आ गया। ठीक है। दूसरा तरीका Y प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाया, जिसकी वजह से X प्लस और एक्सचेंजर के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो कमज़ोर हो गया और X प्लस जो है वो इलूड हो गया, बाहर आ गया। तो ये दो तरीके हैं जिससे ये एक कैटायन इलूड हो सकते हैं। तो यही चीज़ लिख कर भी रखा है, आप इसको पढ़ कर भी समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या करते हैं हम। जैसे यहाँ फिगर बनाया आपको, फिगर ABCD, तो इस फिगर को यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है। देखो बच्चों कि ए में क्या होती है, जो एक्सचेंजर E माइनस है, ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है एक्सचेंजर के साथ नेगेटिव फंक्शनल ग्रुप, ठीक, तो वो प्रिपेयर किया और उसके साथ Y प्लस जो है एज ए काउंटर आयन बाइंड किया। ठीक, एक्सचेंजर के थ्रू Y प्लस पास किया तो Y प्लस काउंटर आयन उस एक्सचेंजर के साथ जो नेगेटिव चार्ज है उसके साथ बाइंड हुआ। फिर कॉलम के थ्रू जो हमारा रिक्वायर्ड कैटायन है जिसको हमको सेपरेट करनी है वो पास किया, जिसकी वजह से जो X प्लस है जो ज़्यादा कंसनट्रेशन में था Y प्लस को रिप्लेस किया और X प्लस जो है एक्सचेंजर के साथ बाइंड हुआ। फिर वही X प्लस बाहर हमने रिमूव करना है एक्सचेंजर से दो तरीके से। एक है इंक्रीजिंग पीएच, जिसकी वजह से X प्लस जो है वो न्यूट्रल बन गया और वो रिमूव हो गया। दूसरा तरीका इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Y प्लस, जिसकी वजह से Y प्लस ने X प्लस को डिस्प्लेस किया, रिप्लेस किया और X प्लस जो है वो इलूड हो गया। तो ये दो तरीके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये था ब्रीफ प्रोसेस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का। तो कुछ मटेरियल्स जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन पर हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।